वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा के रोज़ इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार को इनकी रिटायरमेंट तक फौजदारी मुकदमे की समाअत से दूर रखने और उन्हें एक तजुर्बेकार सीनियर जज के साथ बेंच में शामिल करने के अपने हुक्म को वापस ले लिया है। चीफ जस्टिस BR गोई की जानिब से मौसूल होने वाली एक खत का नोटिस लेते हुए जस्टिस JB परद और R महादेव की बेंच ने कहा कि इसका अदालत उज़्मा का मकसद मुतल्लिका जज को शर्मिंदा करना या इन पर इल्ज़ामात लगाना नहीं था। ताहम हाई कोर्ट के हुक्म को वाज़ेह तौर पर गुमराहकुन हुक्म करार देते हुए अदालत उज़्मा ने इस मामले पर गौर करने के लिए इसे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर छोड़ दिया। बेंच ने कहा कि हम तस्लीम करते हैं कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रोस्टर के मास्टर है, यानी वो फैसला कर सकते हैं कि कौन सा केस किस जज को सौंपा जाए। यह हिदायत अदालत उज़्मा की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के इंतजामी इख्तियारात में बिल्कुल भी मदाखलत नहीं करती। बेंच ने जोर देकर कहा कि जब मामलात कानून की हुक्मरानी को मुतासिर करते हैं तो यह अदालत इस्लाही इक़दाम करने की पाबंद होगी। ताहम जब मामला हद से तजावुज़ कर जाता है, जब इदारे का वक़ार दाव पर लग जाए तो यह अदालत का आईनी फ़र्ज बन जाता है कि वो अपील के दायरा इख्तियार में भी मदाखलत करे। मरकजी वज़ीर दाखिला और भारतीय जनता पार्टी के साबिक़ा कौमी सदर अमित शाह ने आज कहा कि बिहार में जारी वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR फहरिस्त से दरअंदाजी करने वालों के नाम हटाने की मशक़ है, क्योंकि किसी भी हालत में उन्हें इंतखाबात में वोट देने का हक नहीं दिया जा सकता। ज़िले के पतवारी धाम माता जानकी मंदिर के तामीर का संगे बुनियाद रखने के बाद यहाँ मुनक्किदा जलसे आम से खिताब करते हुए शाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी कर रहा है, जिस पर अपोजिशन पार्टियां काफ़ी शोर मचा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी और दीगर अपोजिशन जमातों के कायदीन बशमुल राष्ट्रीय जनता दल RJD के कायदीन भी SIR के बारे में मुसलसिल बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि SIR पर सवाल उठाना आइन की शक़ के खिलाफ बात करने के मुतरादिफ है। मरकजी वजीर ने कहा कि मिस्टर गांधी हर जगह आइन की कॉपी लेकर घूमते रहते हैं, अगर वो इसे एक बार पढ़ ले तो अच्छा होगा। उन्होंने मिस्टर गांधी को याद दिलाया कि SIR का काम मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौर से मुसलसिल जारी है। उन्होंने कहा कि साल 2003 में भी वोटर लिस्ट की खुसूसी नज़रसानी की गई थी। शाह ने कहा कि अगर SIR का बुनियादी मकसद वोटर लिस्ट से दरअंदाजी करने वालों को निकालना है। उन्होंने कहा कि मिस्टर गांधी को आइन पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि दरअंदाजों को किसी भी हालत में वोट का हक नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि सच्चाई ये है कि बिहार में कांग्रेस और RJD के लिए दरअंदाज एक बड़ा वोट बैंक है और इसी वजह से ये पार्टियां SIR की मुखालिफत कर रही है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने जुमा के रोज़ भारतीय जनता पार्टी और इंतखाबी कमीशन की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत वोट चोरी करके बनाई गई है। मिस्टर गांधी ने यहाँ एक रैली से खिताब करते हुए इंतखाबी कमीशन पर हुक्मरान पार्टी से साजबाज करके नताइज में हेरा फेरी का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि अगर हमें इंतखाबी आदद व शुमार मिल जाए तो हम साबित कर देंगे कि सिर्फ एक रियासत नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में सीटें चुराई गई है और मरकज में मोदी हुकूमत वोट चोरी करके कायम की गई है। साल 2024 इंतखाबी नताइज में सिर्फ 25 सीटों का फ़र्क है और 25 इंतखाबी हलकों में 34,000 से कम वोटों के फ़र्क से कामयाबी हासिल की गई। उन्होंने कहा कि आइन के बुनियादी उसूल एक शख्स एक वोट पर कारी ज़र्ब है। उन्होंने खबरदार किया कि एक एक करके सभी जिम्मेदार अफराद को पकड़ा जाएगा। गांधी ने कहा कि वो बीजेपी जानते हैं कि अगर लोग इसे डाटे पर सवाल उठाना शुरू कर दे तो इनका पूरा निज़ाम तबाह हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन से पिछले 10 सालों की मुकम्मल इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट और तमाम वीडियोग्राफी रिकॉर्ड की जारी करने का मुतालबा करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की मालूमात को छुपाना जुर्म को छुपाने और इंतखाबात में बीजेपी की मदद करने के मुतरादिफ है। Questions to the Election Commission of India. Instead of
threatening us, threatening me, answer these 5 questions. Number 1, why are you not giving voter lists in digital machine readable format to the people of India? Number 2, why are you destroying video evidence? Number 3, why is ECI committing massive fraud in the voter lists? Number 4, why is ECI threatening opposition instead of answering our questions? And finally, why is ECI behaving like an agent of the BJP? Namaskar. आप सब हमारे साथ नारा लगाएंगे, चुनाव आयोग हिसाब दो, जवाब दो। चुनाव आयोग जवाब दो, चुनाव आयोग हिसाब दो, चुनाव आयोग जवाब दो, चुनाव आयोग हिसाब दो। बीजेपी और चुनाव आयोग जवाब दो, बीजेपी और चुनाव आयोग हिसाब दो। प्रजातंत्र जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। संविधान बचाओ, देश बचाओ, संविधान 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 बचाओ। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया ने जुमा को कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को लोकसभा इंतखाबात में मुबैना बड़े पैमाने पर धांधली के पेश नज़र ओहदे पर बरकरार रहने का कोई अखलाकी हक नहीं है और उन्हें फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। यहाँ फ्रीडम पार्क में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की क़यादत में मुबैना इंतखाबी बदउनवानी के खिलाफ एक ज़बरदस्त एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए सिद्धारामैया ने इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो भारतीय जनता पार्टी के ब्रांच ऑफिस की तरह काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में शुरू होने वाली वोट चोरी के खिलाफ तहरीक जल्द ही पूरे मुल्क में फैल जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि मिस्टर गांधी ने पोलिंग के आदाद व शुमार के मुकम्मल मुताले और तजुर्बे के जरिए हक़ाइक़ को दस्तावेजी सबूत के साथ अवाम के सामने रखा है। वज़ीर आला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को आइन के तहत कानूनी तौर पर काम करना चाहिए और कोई भी लोगों के वोट का बुनियादी हक नहीं छीन सकता। उन्होंने कहा कि मुल्क की अवाम इसकी इजाज़त नहीं देंगी। उन्होंने कुछ ताकतों को मनुवादी और आइन मुखालिफ करार दिया और इल्ज़ाम लगाया कि वो जमहूरी अमल को ख़राब कर रही है। उन्होंने कहा कि अवाम का मैंडेट पार्टी के हक़ में होने के बावजूद महादेवपुरा असम्बली हल्के में धोखाधड़ी की वजह से कांग्रेस बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट हार गई। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस को रियासत में लोकसभा की 14 सीटें जीतनी चाहिए थी, लेकिन वोटरों की धोखाधड़ी की वजह से हार गई। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस के साबिक़ सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वोट चोरी के हवाले से जो इंकशाफात किए हैं वो इंतहाई संगीन है और इनकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए। लोकसभा के अहाते में जुमा के रोज़ सहाफ़ियों से बात करते हुए मोहतरमा प्रियंका गांधी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को वोटर लिस्ट और डेटा फ्राहम करना चाहिए। कमीशन और बीजेपी की तरफ से जिस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं इनसे साफ है कि कुछ बेज़ाब्तगियाँ हुई है और इसकी तहक़ीक़ात ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने इतना बड़ा इंकशाफ किया है कि इसकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट फ्राहम नहीं कर रहा, तहक़ीक़ात नहीं कर रहा, उल्टा हल्फनामा मांग रहा है। हम मुसलसल डेटा दिखा रहे हैं लेकिन कमीशन अपना डाटा मानने को तैयार नहीं, क्योंकि मोहतरमा गांधी ने कहा कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जिस तरह के बयानात आ रहे हैं इससे बिल्कुल वाज़ेह है कि मनसूबाबंद शक्ल में बड़ी बेज़ाब्तगियाँ हो रही है। जो पिटिशन है उसको ठीक से समझिए, थोड़ा सा नीचे करिए। पिटिशन किस नियम के तहत है? जो एफिडेविट मांग रहे हैं उस नियम के तहत 30 दिन के अंदर आप एफिडेविट दो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो एफिडेविट क्यों चाह रहे हैं? तो इतना बड़ा खुलासा किया है। अगर ये सब है, मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। इससे बड़ा ओथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? इससे बड़ा इस देश में कोई भी ओथ है नहीं है। वो ओथ तो लिया हुआ है, पब्लिक में सब कुछ कह रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि देखिए 40,000 फर्जी वोट हैं, 10,000 पता नहीं जो भी हैं उनके आंकड़े मुझे याद नहीं है, बट जो भी 11,000
1 लाख से ज़्यादा एक असेंबली में, एक विधानसभा के अंदर। आप समझ सकते हैं जो चुनाव लड़ता है वो समझता है इस बात को। विधानसभा का चुनाव और उसमें 1 लाख आपने फर्जी वोट डाल दिए, तो जहाँ जो जीते आप कहेंगे वही जीतेगा। स्पष्ट है, उससे कम चाहिए होते हैं विधानसभा में। तो देखो आगे जैसे बढ़ेंगे वो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं सब आपस में चर्चा करके वही तय करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि इस पूरे मामले में गड़बड़ है। ये तो आप अदाकारा हुमा कुरैशी के भाई आसिफ कुरैशी को दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में पार्किंग के तनाज़े पर रात देर गए झगड़े के दौरान कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजिमीन को गिरफ्तार करके कत्ल में इस्तेमाल होने वाला हथियार भी बरामद कर लिया गया। ये वाक़या जुमेरात की रात तकरीबन 10 बजे पेश आया, जब आसिफ कुरैशी ने 2 अफराद से दरख्वास्त की कि वो अपना स्कूटर इनके घर के मरकजी दरवाजे के सामने से हटा दे। जुबानी तल्ख कलामी के बाद दोनों वहां से चले गए, लेकिन धमकी दी कि वापस जरूर आएंगे। आसिफ की अहलिया शाहीन कुरैशी ने बताया कि चंद मिनट बाद वो शख्स अपने भाई के साथ वापस आया और तेजधार हथियार से आसिफ पर हमला कर दिया। मैंने अपने देवर जावेद को फ़ोन किया, लेकिन उस वक्त तक आसिफ का बहुत ज़्यादा खून बह चुका था और इनकी मौत वाक़ई हो गई। आसिफ को फौरी तौर पर मशरिकी कैलाश के नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। शाहीन का कहना था कि डॉक्टरों ने बताया कि इनकी मौत को 1.5 घंटा गुजर चुका था। इनका ये भी दावा था कि मुलजिमीन इससे पहले भी इनके शौहर को जान से मारने की कोशिश कर चुके थे। आसिफ के चाचा और हुमा कुरैशी के वालिद सलीम कुरैशी ने कहा कि 2 आदमियों ने घर के सामने स्कूटर खड़ा किया। आसिफ ने कहा कि उसे हटा दे ताकि दरवाज़ा बंद ना हो, मगर दोनों ने मिलकर मेरे भतीजे को कत्ल कर दिया। 42 साल आसिफ कुरैशी मुर्गी का कारोबार करते थे। मगरबी त्रिपुरा जिले की पुलिस ने आज सुबह सवेरे कार्रवाई में अगरतला के मज़ाफ़ात में अमताली बाईपास के करीब एक ऑटो रिक्शा से तकरीबन 1 करोड़ 35 लाख रुपये मालियत की 90,000 याबा गोलियां जब्त कर ली, जो मंशियात के तौर पर इस्तेमाल होती है। ताकतवर और हाइजीन अंगेज नशावर मादे और कैफीन का मुर्तकिब होती है। इन गोलियों पर हिंदुस्तान में पाबंदी आयद है, क्योंकि ये मंशियात की रोकथाम से मुताल्लिक़ एक्ट के तहत आती है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस निमित पाठक ने कहा कि हमें अमताली बाईपास के करीब में गैर कानूनी सरगर्मियों के बारे में खास इत्तला मिली थी। इस इत्तला पर कार्रवाई करते हुए हमने निगरानी बढ़ा दी और कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा को सड़क के किनारे ढाबे के करीब रोका और इसके ड्राइवर सबीर सवत्रे को हिरासत में ले लिया गया। गाड़ी की तलाशी के दौरान इससे ममनुआ अशिया से भरे 9 बॉक्स बरामद हुए। पुलिस ने स्मगलिंग के नेटवर्क में मुलविस दीगर अफराद की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए तफ्तीश शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के जिले फखराबाद में जुमा को गंगा नदी के खतरे के निशान तक पहुंच गई, जिसकी वजह से 36 गांव सैलाब की जद में आ गए। जिले में पंचाल घाट लोहिया सत्तू पर आज सुबह 8 बजे गंगा नदी की आबी सतह खतरे के निशान 137.10 सेंटीमीटर तक पहुंच गई। जिले में गंगा नदी की माविन नदी रामगंगा खतरे के निशान से तकरीबन 2 मीटर नीचे बह रही है। जिले के कायमगंज, अमृतपुर, फखराबाद सदर तहसील के नजदीक तकरीबन 36 गाँव सैलाब की जद में आने से बड़ी तादाद में लोगों को घर से बाहर निकलना बंद हो गया और मवेशियों के सामने चारे की किल्लत पैदा हो गई। अमृतपुर तहसीलदार के मुताबिक 17 गांव सैलाब की जद में आ गए। मुतासरीन की आमदरफ्त के लिए 22 कश्तियां लगाई गई। मुतासरा गांव में आसाराम की, मडियाल तेसराम की, मियाँ कंचनपुर, सबलपुर व दीगर गाँव बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के पडियाल में हेरामगंड के दरमियान जंगल में सिक्योरिटी फोर्सेस की एक मुश्तरका टीम ने 3 लाख रुपए के इनामी माओनवाज शंकर कासिम को गिरफ्तार करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस ने जुमा को बताया कि गिरफ्तार माओनवाज शंकर कासिम, जो एक बीजापुर पुलिस स्टेशन के स्नार का रहने वाला है, एक तवील अरसे से जन मलेशिया कमांडर के तौर पर काम सरगर्म था। वो इलाके में नक्सली के कई संगीन वाकयात में मुलविस रहा। पुलिस सुपरिटेंडेंट बीजापुर ने इसकी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपये के इजाफी इनाम का भी ऐलान किया था।
महाराष्ट्र के जिले नासिक में नंदगांव के करीब जुमा की सुबह मालगाड़ी की एक बुग्गी अचानक पटरी से उतर गई, जिसके नतीजे में 40 गांव के सिम जाने वाले अहम रेलवे रूट पर सेंट्रल रेलवे खिदमत आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। इत्तला मिलते ही नंदगांव से सेंट्रल रेलवे की मरम्मती टीम फौरन जाए हादसे पर पहुंच गई और पटरी की दुरुस्तगी का काम शुरू कर दिया। सेंट्रल रेलवे के तर्जुमान के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब माल बरदार ट्रेन में लाइन से लोप लाइन की जानिब मुंतकिल हो रही थी। मुकामी इंतजामिया ने इस बात की तस्दीक की कि एक बुग्गी पटरी से उतरने के बायस इस अहम हिस्से में गुजरने वाली ट्रेनों के साथ साथ मुतादिद मुसाफिर एक्सप्रेस ट्रेनों की आमदरफ्त भी मुतासिर हुई। नंदगांव रेलवे हुकाम ने मौके पर पहुंचकर बहाली का काम तेजी से शुरू कर दिया। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर जुमेरात को आकाशसाब एयरलाइंस की परवाज़ QP 1424 के एक मुसाफिर ने जो बेंगलुरु जाने के लिए तैयार था, अचानक रनवे पर इमरजेंसी गेट खोल दिया, जिससे जहाज़ में अफरा तफरी मच गई। इस वाक़े की वजह से तैयारे को रनवे से वापस पार्किंग एरिया में लाना पड़ा। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत तमाम ज़रूरी चेकिंग और तरीक़ेकार दोबारा किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस को वाक़े की इत्तला दी गई, जिसके बाइस तैयारे को 1 घंटे की ताख़ीर से परवाज़ करनी पड़ी। फूलपुर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि मुसाफिर को पूछगछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। शिकायत की बुनियाद पर मज़ीद कार्रवाई की जा रही है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर सुरेंद्र सिंह चैनी ने आज तराल इलाके की एक गुज्जर बस्ती का दौरा किया और इलाके में बुनियादी सहूलतों की दस्तयाबी का जायजा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने मुकामी लोगों के मसाइल सुने और उन्हें इत्तेहाद बरकरार रखने की तलकीन की। मीडिया से बात करते हुए चीनी ने कहा कि तराल ने कांग्रेस की हुकूमतों के दौर में नुमायां तरक्की देखी है। उन्होंने मजीद जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत को बहाल करना ज़रूरी है ताकि मुंतखब वज़ीर आला के लिए मौसर तरीके से काम कर सके। इस इलाके के जो हालात हैं उनकी मैंने साम दी और आप मीडिया वाले जब भी आते हो, आपने हमेशा कोशिश की कि इस तराल को हम रोशनाज करें लोगों के बीच में जाके, और आप भी मसले मसाइल जो है वो लोगों के उजागर करते हो। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रहा ताल्लुक जो तराल इलाका जो है, मैं बात करूंगा कि तराल इलाके के अंदर बहुत सारी कमियां हैं। हमारी बदकिस्मती है, जब भी यहाँ पे इलेक्शन होते हैं और MLA जो भी बनता है वो तराल वालों का एक गलत फैसला होता है, वो सरकार के साथ नहीं चलते, वो अपोजिशन के साथ चलते हैं। और ये आज नहीं, आपने देखा पिछले 25-30 साल से ऐसे ही चलता आया। एक MLA साहब 10 साल रहे, उनका काम आया, अगर उनने किया होता तो ये हालत नहीं होती। फिर दूसरे आए, वो भी 12 साल रहे, उनका किया जो है वो भी बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर MLA साहब पिछले रहे, उन्होंने जो यहाँ पे काम किया वो भी नजर। मैं कहूँगा 96 जब से गवर्नर रूल हटा था यहाँ से, जब से इलेक्शन यहाँ पे हुए, तब से लेकर आज तक जो बीच में एक पोर्शन हमारा सरकार का आया था, जो हमारी कोलिशन सरकार 2 जगह पे रही, जिसमें मुफ्ती साहब के साथ हमारी कोलिशन बनी थी और उसके बाद उमर साहब की। और उस जमाने में जो हमारे 2.5 साल का वक्फा कांग्रेस का था, ये जितने भी प्रोजेक्ट थे, सड़कों के थे, बिजली के थे, अस्पतालों के थे, ये उस टाइम में जब हेल्थ मिनिस्टर हमारे होते थे, उस टाइम में हमने उनको प्रोजेक्ट बना के भेजे थे और वो अप्रूव होके आज आप देख रहे हैं उन इलाकों में सड़कें और जहाँ जहाँ भी डिस्पेंसरीज अस्पताल हैं तो तब के बने हुए हैं। जनूबी कश्मीर के ज़िले कुलगाम के अकाल देवसर के जंगलाती इलाके में निजदाद मिलिटेंसी ऑपरेशन जुमे को मुसलसिल 8वीं रोज़ भी जारी है और इस दौरान तरफीन के दरमियान रात भर रुक रुक कर फायरिंग का तबादला जारी है। ज़राए के मुताबिक फ़ौज, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्तरका टीमें इलाके में सर्च एंड गार्ड ऑपरेशन को इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में अंजाम दे रही है ताकि छुपे हुए दहशतगर्दों को तलाश करके गैफर किरदार तक पहुँचाया जा सके। ये इनकाउंटर 1 अगस्त को इस वक्त शुरू हुआ था जब सिक्योरिटी फोर्सेस को खुफिया इत्तला मिली थी कि अकाल के जंगलाती इलाके में कई दहशतगर्द छुपे हुए हैं। इत्तला के बाद इलाके का मुहासरे में लेकर वसी पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था और इस दौरान वहां छुपे दहशतगर्दों ने फायरिंग की थी। हुकाम के मुताबिक इस तसादुम आराई में अब तक 2 दहशतगर्द मारे गए, जिनमें से एक मुकामी बताया गया, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के 6 नौजवान जख्मी हुए हैं।
फ्रांस के जंगलात में लगने वाली शदीद तरीन आग से एक खातून समेत 13 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फ्रांस की 75 साल तारीख में लगने वाली शदीद तरीन आग 17,000 एकड़ रकबे पर फैल चुकी है। फ्रांसीसी हुकाम का कहना है कि आग को बुझाने में कई दिन लग सकते हैं। फ्रांसीसी हुकाम ने मजीद बताया कि इस वक्त 2000 फायर फाइटर्स और 500 आग बुझाने वाली गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ है। जनूबी फ्रांस में लगने वाली शदीद आग से अब तक एक खातून समेत 13 अफराद हलाक हो गए, जबकि 11 फायर फाइटर्स जख्मी हुए हैं, जिन 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तहफ़्फ़ुज़ात के हसूल के लिए तमाम तबक़ात को तेलंगाना तहरीक की तरह हिस्सा लेने की ज़रूरत। प्रोफेसर जयशंकर ज़रई यूनिवर्सिटी में BC सेल ऑफिस और सेमिनार हॉल की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर का खिताब। GHMC कमिश्नर ने कारवान हल्के में बारिश से मुतासर इलाकों का किया दौरा। बलकापुर नाले की बाकायदगी से सफाई और बारिश के पानी के निकासी को यकीनी बनाने के इक़दाम करने की दी हिदायत। हिमायत सागर में बाला इलाकों से तेजी से सैलाबी पानी की आमद जारी। हिमायत सागर लबरेज 4 गेट खोलकर मूसा नदी में पानी का अखराज। मूसा नदी के किनारे वाक़े इलाकों के लिए हुक्काम ने किया अलर्ट जारी। वज़ीर आला नायडू ने विशाखापट्टनम में धमाके के महलूकीन के अहले खाना के लिए 10 लाख रुपये की इमदाद का किया ऐलान। मुताल्लिक़ा हुक्काम को जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इलाज फराहम करने की भी दी हिदायत। आंध्र प्रदेश में बड़ी रिश्वतखोरी का पर्दाफाश। ACB ने 5 करोड़ की रिश्वत का मुतालबा करने वाले एक आला अफसर को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। जस्टिस प्रशांत कुमार को इनकी रिटायरमेंट तक फौजदारी मुकदमे की समाअत का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस प्रशांत कुमार को फौजदारी मुकदमे से अलग रखने का हुक्म लिया वापस। वोटों की चोरी से बनी है मोदी सरकार। इलेक्शन कमीशन हुक्मरान पार्टी से साजबाज करके नतायज में कर रहा हेरा फेरी। कर्नाटक में मुनक्किदा रैली से राहुल गांधी का खिताब। फ्रांस में 75 साल तारीख की शदीद तरीन आग। शदीद तरीन आग लगने से एक खातून समेत 13 अफराद हलाक। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे।
Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.